हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिलीजियस सोशल रिफॉर्म। मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से रिलीजियस धार्मिक और सामाजिक रिफॉर्म हुए थे, किन किन ने ये रिफॉर्म किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाम आता है राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। देखो क्वेश्चन में बहुत तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब राजा राम अगर क्वेश्चन आता है कि आधुनिक प्रभात का तारा कौन था, आधुनिक भारत का पिता कौन था, प्रथम आधुनिक मानव कौन था, नव प्रभात का तारा कौन था, प्रथम सुधारक कौन था, भारतीय नव जागरण का पिता कौन था, पुनर्जागरण का पिता कौन था, तो आंसर एक ही रहेगा इनका, राजा राम मोहन राय। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि जितना भी ये जो रिफॉर्म है इनकी जो शुरुआत है ना वो राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, जॉन डिग्बी के दीवान थे। ये कहाँ के दीवान थे? ये जॉन डिग्बी के दीवान थे। अगर आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो आपको अपने नोट्स इसी तरह प्रिपेयर करने हैं, शॉर्ट में लिखना है सब कुछ, कि ताकि जब आप एग्जाम से पहले पढ़ें तो बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर पाएँ, सारी चीज़ें मैसअप ना हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखने से ना आप लास्ट टाइम पे फिर वही एक पर्टिकुलर टॉपिक ही पढ़ पाते हैं, सारा नहीं पढ़ पाते। तो नोट्स को आप इस तरह से ही प्रिपेयर करें। तो देखो उन्होंने क्या क्या किया। 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। फिर 1816 में क्या किया? वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1817 में क्या किया? हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1825 में क्या किया? वेदांत कॉलेज की स्थापना की। और 1828 में क्या किया? उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। और ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ की उन्होंने? तो कलकत्ता में की। ठीक है, आगे है बुक प्रिंसिप ऑफ जीसस। उन्होंने कब लिखी? 1820 में। उनकी पत्रिका थी ब्रह्मनिकल। 1822 में संवाद कौमुदी, ये उनकी बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका थी। देखो पूछा जाता है संवाद कौमुदी किसने लिखी? राजा राम मोहन राय ने। कौन सी भाषा में प्रकाशित की? तो बंगाली भाषा में। मिराल उल अखबार, उनका एक अखबार था मिराल उल। ठीक है, 1822 में ही आया ये भी, और ये फारसी भाषा में प्रकाशित हुआ। रामचंद्र विद्याबागीस, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने पर इन्होंने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले गए थे तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर आएगा रामचंद्र विद्याबागीस ने। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर 1843 में ब्रह्म समाज में कार्य किया इन्होंने। ये ट्रस्टी थे, ये ब्रह्म समाज के क्या थे? देवेंद्रनाथ टैगोर क्या थे? ट्रस्टी थे। 1839 में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे? ये ब्रह्म समाज के ट्रस्टी थे। केशव चंद्र सेन कब आए इसमें? 1856 में ब्रह्म समाज का इन्होंने प्रचार किया। और इन्हीं के कारण ब्रह्म समाज में, इन्हीं के काल में ब्रह्म समाज में क्या हो गई थी? फूट पड़ गई थी। मतलब देवेंद्रनाथ टैगोर ने इनको ब्रह्म समाज से हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि देवेंद्रनाथ टैगोर क्या थे? ब्रह्म समाज के ट्रस्टी थे, और उस हक से इन्होंने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से हटा दिया था। केशव चंद्र सेन ने नए संगठन भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की 1865 में। तो देखो सीधी सी बात है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? 1865 में। अब क्वेश्चन ये आता है ना, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो भी हम क्या कर देते हैं टिक, बच्चे क्या राजा राम मोहन राय को ही टिक कर देते हैं। जबकि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की, तत्वबोधिनी की स्थापना भी केशव चंद्र सेन ने की, और राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की, वेदांत सोसाइटी की, हिंदू कॉलेज की, वेदांत कॉलेज की, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की।